एक ऐसे वक्त में जब लोग इक्विटी से डरते हैं, मार्केट की वोलेटिलिटी से दूरी बनाए रखते हैं, वहां अगर कोई कंपनी सिर्फ कैश और डेट फंड के थ्रू 17,800 करोड़ रुपीस रेज कर ले, वो भी अपने पहले ही म्यूचुअल फंड ऑफर में, तो ये एक सीधा सिग्नल है कि कुछ बिग होने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं कुछ दिनों पहले लॉन्च हुए उस एनएफओ की जो रिलायंस जियो और ब्लैक रॉक के ज्वाइंट वेंचर से आया। आपको भी पता है, रिलायंस ग्रुप की जियो फाइनेंशियल सर्विस और दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक ने मिलकर इंडिया के म्यूचुअल फंड मार्केट में कदम रखा है और एंट्री ऐसी कि पूरा इकोसिस्टम हिल गया। इसलिए यह पार्टनरशिप और इनका पहला म्यूचुअल फंड फिलहाल ट्रेंड में है। इसके अलावा यह है कि ऐसा क्या खास है इसमें जो सब लोग इसकी बात कर रहे हैं, ये समझना आपको एज एन इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में अगर आप जियो फाइनेंशियल के शेयर में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो और ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जियो और ब्लैक रॉक ने मिलकर ऐसा क्या किया कि सिर्फ 3 दिन में 17,800 करोड़ रुपीस रेज हो गए बिना इक्विटी के। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया, कैसे आया और सबसे इंपॉर्टेंट इसका सीधा असर आप जैसे इन्वेस्टर पर क्या पड़ने वाला है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, ये करने का सोच रहे हो, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हम बताएंगे अगली चाल क्या होने वाली है और उसका फायदा उठाना है या बचना है। वैसे हम लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में पिन है, तो हमारी टीम आपको कॉल करेगी और जो अच्छे तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से होती है, बेहतर म्यूचुअल फंड का रिटर्न क्या है, सबको बताते हुए आपका इन्वेस्टमेंट गोल तैयार करेगी। टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर सेशन हुआ था 59 रुपीज़ का, आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा और इसमें जो 33,500% रिटर्न कमाने वाले वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर की स्ट्रेटजी जो मैंने सिखाई है उसका फायदा लिया होगा। अगर आपने ये सेशन ज्वाइन नहीं किया है और आप ये 59 का सेशन लेना चाहते हैं तो हमारे मुकुल अग्रवाल हमारे मोबाइल ऐप पर रामबान हेज फंड स्विंग स्ट्रेटजी के नाम से आपको दिखेगी, जिसको आप खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं, 10 जुलाई से बेसिक से एडवांस की मास्टर क्लास शुरू हो रही है। स्मार्ट मनी कैसे ट्रेड करते हैं उसकी पूरी स्ट्रेटजी। अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल मत डरिएगा, बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे, हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ, रिवीजन के साथ। आपको स्क्रीनर मिलेगा, पूरे दिन मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। आप आराम से स्टॉक सेलेक्ट करें रात में स्क्रीनर की हेल्प से, दिन में प्राइस एक्शन के आधार पर बिंदास ट्रेड करें और आगे बढ़ें लाइफ में सेकंड अर्निंग की तरफ। 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात करके सीट बुक कर लीजिए और मौका जाने मत दीजिए क्योंकि अनलिमिटेड बेनिफिट है जिसे सीख कर कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं, यानी क्लास 1 यूज केस अनेक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि जो लोग नए हैं उनको ब्रीफ में बता दूं कि ये सब शुरू होता है एक पार्टनरशिप से जो पहले से एक्सपेक्टेड थी, लेकिन जब ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ तो मार्केट को समझ ही नहीं आया कि ये कितना बिग इम्पैक्ट डालने वाला है। ब्लैक रॉक पहले इंडिया में था, डीएसपी के साथ ज्वाइंट वेंचर में, लेकिन कुछ साल पहले वो पार्टनरशिप खत्म हो गई। ये याद रखिएगा, ब्लैक रॉक डीएसपी के साथ था और ब्लैक रॉक ने इंडिया से एग्जिट भी लिया। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो वापस आएगा, वो भी इतनी पावरफुल कमबैक के साथ। फिर जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और फिर ब्लैक रॉक के साथ ज्वाइंट एएमसी का अनाउंसमेंट किया तो लोगों ने उस मोमेंट को एक नॉर्मल कॉर्पोरेट डील की तरह लिया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता रहता है, ये पहले भी आया था। लेकिन जो एग्जीक्यूशन दिखाया गया उसने सबको हिला डाला। 30 जून को जियो ब्लैक रॉक ने अपना पहला एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर लॉन्च किया। ये एनएफओ सिर्फ 3 दिन के लिए खुला था, 30 जून से 2 जुलाई तक, और इतने शॉर्ट विंडो में 17,800 करोड़ रुपए उठाना कहीं से छोटी बात नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस एनएफओ में एक भी इक्विटी फंड नहीं था। आप लोग तो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं ना, ये तो शॉर्ट टर्म वाले हैं, 3 महीने 6 महीने में किसी को पैसा पार्क करना हो उनके लिए। और सिर्फ 3 फंड लॉन्च हुए, जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड। ये तीनों कैश या डेट बेस्ड प्रोडक्ट वाले हैं, जहां इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म के लिए अपना पैसा पार्क करते हैं, जहां लिक्विडिटी ज्यादा होती है और रिस्क वेरी वेरी लो। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ ठीक है, इसमें धमाका क्या हुआ है क्योंकि ऐसे फंड में लोगों का इंटरेस्ट कम होता है दोस्तों, इसलिए ऐसे फंड नॉर्मली ज्यादा एक्साइटिंग नहीं माने जाते। लेकिन यहाँ जो हुआ उसने तो गेम बदल दिया। कैसे? सोर्स ऑफ फंड ने सबको हैरान कर दिया क्योंकि ये पैसा सिर्फ कुछ बिग कॉर्पोरेट या बैंक से नहीं आया है। इस एनएफओ में 90 बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने तो इन्वेस्ट किया ही है।
लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि 67,000 रिटेल इन्वेस्टर ने भी अपना पैसा इस स्कीम में लगाया। अब सोचिए, ना ये इक्विटी फंड था, ना आईपीओ जैसा क्रेज, फिर भी रिटेल लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसका मतलब साफ है, जियो और ब्लैक रॉक के कॉम्बिनेशन पर लोगों का ट्रस्ट है, लोगों को उनकी अप्रोच पर विश्वास है और उन्हें लगता है कि यहाँ पैसा सेफ भी है और रिटर्न भी एफडी से बेहतर मिल सकता है। अब बात करते हैं क्या है यूनिक चीज इस फंड में। तो भैया जियो ब्लैक रॉक का कहना है कि उनका कोर प्रोपोजिशन है डेटा ड्रिवन इन्वेस्टमेंट और डिजिटल फर्स्ट एक्सपीरियंस। मतलब इन्वेस्टर का डिसीजन एडवाइजर के कहने पे नहीं, डेटा के इनसाइट पे होगा और पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। ऐप डाउनलोड करो, एक बटन दबाओ, अकाउंट खुल जाएगा, इन्वेस्टिंग शुरू करो। ये मॉडल नए इन्वेस्टर के लिए शायद थोड़ा नया होगा, लेकिन जो लोग ग्रो, जीरोधा या पेटीएम मनी यूज करते हैं उनके लिए फैमिलियर है। तो अरे क्या फर्क है फिर? फर्क है स्केल का। जियो के पास डिजिटल इंफ्रा भी है और रीच भी है मास तक वाली। डेटा भैया, डेटा इज किंग। अगर वो इस स्केल पर म्यूचुअल फंड को स्प्रेड करता है तो नए इन्वेस्टर तक पहुंच बनाना मुश्किल काम नहीं। यानी इक्विटी आएगा तो अलग धमाका। जहां दूसरे प्लेटफॉर्म स्ट्रगल कर रहे हैं वहां ये लोग फास्ट स्केल बिल्ड कर सकते हैं। शायद यही रीजन है कि लोगों को ट्रस्ट आए इस नए फंड पर और इसलिए इतना ज्यादा पैसा रेज हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि इतना बिग पैसा उठाया गया, बल्कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि पैसा किस तरीके से उठाया गया। ये तीनों फंड ओवरनाइट, लिक्विड और मनी मार्केट जो मैंने बताया उन इन्वेस्टर के लिए होते हैं जिनके पास शॉर्ट टर्म यानी एक्स्ट्रा कैश होता है। इसको एग्जांपल से बताता हूं। मान लो किसी के पास 5 लाख है जिसको अगले महीने या 3 महीने के बाद किसी डील में देना है, यूज करना है। अगर वो पैसा बैंक अकाउंट में रखा या एफडी में रखा तो रिटर्न कम मिलेगा और लिक्विडिटी भी थोड़ी टाइट होगी। लेकिन अगर वही पैसा ऐसे फंड में डाल दिया जाए जहां से कभी भी विड्रॉल किया जा सकता हो और डेली रिटर्न भी मिले, तो ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनेगी। आई बात समझ में? तो लाइक का बटन तो दबाओ और कंजूसी ना करो। और ऐसे फंड पोर्टफोलियो बिल्डर्स के लिए भी यूजफुल होते हैं। बहुत सारे लोग पहले पैसा लिक्विड फंड में पार्क करते हैं और जब मार्केट में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो पैसा तुरंत किसी इक्विटी फंड या स्टॉक में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐप बेस्ड इन्वेस्टिंग के जमाने में ये प्रोसेस बिल्कुल आसान हो गया है। जियो ब्लैक रॉक इस प्रोसेस को और भी सिंपल और नए तरीके से कुछ न कुछ देने की कोशिश में है। और ये सब इन्वेस्टमेंट का सवाल नहीं, पोजिशनिंग का भी है। जियो ब्लैक रॉक ने अपनी पहली स्कीम के साथ ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के टॉप 15 एएमसी में जगह बना ली। इंडिया में अभी 47 एएमसी रजिस्टर्ड है और ये नया प्लेयर सिर्फ 3 दिन में क्या आ गया? टॉप 3 में आ गया ना। तो ये छोटी बात नहीं है। कंपनी के एमडी सिद्धार्थ जी का कहना है कि ये तो शुरुआत है, हमारा एम इंडियन इन्वेस्टमेंट स्पेस में एक ट्रांसफॉर्मेशन फोर्स बनाना है। कैसे बनाएंगे? जियो के डेटा से गांव-गांव पहुंचेंगे, सस्ती वाली एसआईपी लाएंगे। तो सवाल है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के डायनेमिक्स पे पड़ेगा। अभी तक कुछ ही कंपनी रिटेल मार्केट में डोमिनेट करती है, लेकिन जियो का ब्रांड और ब्लैक रॉक का ग्लोबल एक्सपीरियंस मिलकर बेंचमार्क सेट कर सकता है। और जब ये कंपनी इक्विटी फंड लाएगी, जो मैं बताऊंगा, आप लोग लगातार पूछ रहे हो इक्विटी फंड कब आएगा, जब आएगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा। तो कंपटीशन और खतरनाक हो जाएगा। लोग कंपेयर करने वाले हैं, रिटर्न कैसे होंगे, कॉस्ट क्या है, टेक्नोलॉजी क्या मिलेगी, जो इनके अलादीन के बारे में लगातार बात भी हो रही है। अभी के लिए बस इतना ही। रिटेल इन्वेस्टर का भरोसा इस नए प्लेयर पर बन गया है। इक्विटी के बिना 17,800 उठाना सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस नहीं, ट्रस्ट इंडिकेटर है और वो इन लोगों ने करके दिखाया है। और इसका फायदा कहाँ मिलेगा? 100% जियो फाइनेंशियल के शेयर को मिलेगा, अगर हर चीज प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करते हैं। और उस कंडीशन में अगले 5 साल के बाद आपको जियो फाइनेंशियल कुछ अलग लेवल पर दिखने वाला है। तो ये कोई बाय सेल की एडवाइस नहीं है, बल्कि ये समझने की जरूरत है कि कंपनी किस तरीके से काम करती है, कंपनी किस तरीके से खुद को ट्रांसफॉर्म करती है और किस तरीके से अगर सब कुछ सही तरीके से एग्जीक्यूट होता है तो वो उसके लिए एक टर्न अराउंड स्टोरी बनती है। तो आपका क्या मानना है? अगले 3 साल में जियो फाइनेंशियल के शेयर कहाँ रहेंगे? कमेंट में बताइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।